ऑफन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, लालू यादव ने ट्वीट किया है कुछ देर पहले और कहा है कि अब बिहार शाम के 5 बजे के बाद निकलने के लायक नहीं है। बिहार में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है और अपराधी जो हैं वो बेलगाम सड़कों पर जो है गोलियां बरसा। और इसी पर हमारे साथ पीयूष शर्मा हैं, भाजपा के कद्दावर प्रवक्ता हैं। पीयूष भाई, लालू जी ने ट्वीट किया है, बड़ी हंसी भी आ जा रही है, मीडिया में भी चर्चा का विषय है। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को अब इस बुढ़ापे की उम्र में थोड़ा सच बोलने की आवश्यकता है। अब वो जुआ नहीं है, अब उन्हें सच बोलने की आवश्यकता है। और यह एनसीआरबी के डाटा को लालू प्रसाद जी देखने का काम करें। 2004 से 2019 तक अपराध के मामले में किस प्रकार के गिरावट आई है। 2004 से 2019 एनसीआरबी का डाटा कहता है कि अपराध में 21% की गिरावट आई है। अपहरण जैसे संगीन अपराध में 82.8% की कमी आई है। तो किस प्रकार लालू प्रसाद जी इस प्रकार की बातें बोलने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी को 1990 से लेकर के 2005 अपने के कार्यकाल के दिन को याद करने की आवश्यकता है। और प्रमाण के तौर पर सैकड़ों व हजारों महिलाएं अभी जीवित है इसी बिहार की धरती पर, जिन्होंने नम आंखों से अपने उजड़ते हुए सुहाग को देखने का काम किया था। वह हजारों परिवार अभी जीवित हैं जिन्होंने नम आंखों से अपने सामने नरसंहारों का दौर देखा था। 118 नरसंहार उस काल खंड में लालू प्रसाद यादव राबड़ी जी के शासन काल में इसी बिहार की धरती पर हुए थे। लालू प्रसाद यादव को प्रमाण के लिए वह बहनें अभी जीवित हैं, वह पिता अभी जीवित हैं, मैंने पहले कहा वह माताएं अभी जीवित हैं जिनका सुहाग उजड़ने का काम हुआ था। वह पिता अभी जीवित हैं जिनके बच्चे उस नरसंहार में, उस अपहरण में, उस हत्या में गोलियों से भूने गए थे, मारे गए थे। लालू प्रसाद यादव जी को सच बोलने की आवश्यकता है। बिहार में सुशासन का राज है। 2005 में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से तंग आकर एनडीए को चुनने का काम किया था। और जब बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार की सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय एनडीए के नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी, जनता दलों, एनडीए में जितने भी घटक दल है, उन सभी नेता, हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने बिहार में सुशासन का राज स्थापित करने का काम किया। आज किस प्रकार के अपराध की घटनाएं हो रही है, और यदि अपराध की घटनाएं हो रही है तो त्वरित उसका निराकरण हो रहा है। हमारी पुलिस, बिहार सरकार की पुलिस उन अपराधियों को धरने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रही है। पीयूष जी, पुलिस ही आज 9:30 बजे दुकानदारों को उनके दरवाजे वहां से गुजर के कह रही कि भाई दुकान बंद कर दीजिए, 9:30 बज गए हैं। ये हमने भी देखा है। 10 बजे तक पटना की दुकानें बंद हो जा रही हैं। अरे तो मैंने, आप यह भी तो देखने का काम करें ना कि आज बिहार पटना की शहरों पर 12 बजे रात्रि में भी, 11-12 बजे रात्रि में भी महिलाएं पटना की सड़कों पर अपने आभूषणों को, महंगे आभूषण को पहन करके स्वच्छंद घूम रही है। 2005 के पहले क्या था? लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में क्या था? जंगलराज क्या था? और आज क्या है? 2005 के बाद क्या है? अपराध की घटनाएं में किस प्रकार की कमी आई है? मैंने पहले कहा एनसीआरबी के रिपोर्ट को देखने, उनके डाटा के रिपोर्ट को देखने का काम करें। 21% की कमी आई है। अपहरण जैसे गंभीर मामले में 82% की कमी आई है। क्या ये आप मानते हैं? संगे अपराध यदि बिहार में हो रहे हैं तो उन अपराधियों को धरने और पकड़ने का त्वरित कार्रवाई 24 घंटे के अंदर स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को सजा और सलाखों के बीच भी भेजने का काम हमारी सरकार। नर्स को, उसके पिता को, उसकी माता को दिन दहाड़े घर में ढुक के गोली मारी जाती है। अपराध किस प्रकार के हो रहे, मैंने पहले कहा, उसको आपको देखने की आवश्यकता है। पारिवारिक हत्याएं ज्यादा हो रही है। जो पहले हत्याएं होती थी वह हत्याएं आज 2005 के बाद नहीं हो रही है। और कौन अपराध कर रहा है?
सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। कौन है वो, आखिर कौन है? चल रही है सरकार को बदनाम करने की साजिश राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा चल रहे, उन अपराधियों के द्वारा चल रही है जो लालू प्रसाद के संरक्षण में आज बिहार में अपराध करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के संरक्षण में बिहार में अपराध करने का, सरकार को बदनाम करने की साजिश चले। लेकिन हमारी पुलिस इतनी सक्षम है, इतनी मजबूत है, पुलिस का इकबाल इतना मजबूत है कि उन एक एक अपराधियों को सलाखों के पीछे में अवश्य डालने का काम किया जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि राजद के बचेंगे नहीं अपराधी। मैंने अभी घटना राजद करा रहा है, जो अभी घटना हुई थी, विभत्स घटना हुई थी, उस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा हमने भी किया, हमारी सरकार के लोगों ने किया, हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किया, सभी लोगों ने किया। क्या हुआ? अपराधी का बुलडोजर द्वारा मकान तोड़, उसके घर को तोड़ने का काम किया गया। तो आप देखने का काम करें, बिहार में काउंटर भी हो रहे हैं। जो अपराधी, कई काउंटर का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, कई काउंटर बिहार में हुए हैं। एक बात बता दीजिए, यानी कि बिहार में भी अब बुलडोजर बाबा चलेंगे? निश्चित बिहार में काउंटर भी होगी, अपराधियों को काउंटर भी किया जाएगा, और बुलडोजर की आवश्यकता पड़ी तो बुलडोजर भी अपराधियों के घर के, उनके महल को, अवैध संपत्ति जो उन्होंने अर्जित किया है, उस संपत्ति को भी बुलडोजर के माध्यम से तहस नहस करने का काम किया जाएगा। मतलब बिहार में योगी मॉडल आएगा? अरे निश्चित बिहार में काउंटर शुरू हो गया, अपराधियों का काउंटर शुरू हो गया है। अभी आप मुजफ्फरपुर की घटना के बाद आप देखने का काम करें, अपराधी का किस प्रकार से उनके मकान को ध्वस्त करने का काम किया गया बुलडोजर के माध्यम से। तो बिहार में अब देखिए, सुशासन का राज 2005 से ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ सुशासन का राज स्थापित है, और सुशासन पदाग या बिहार के सुशासन बाबू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त, जो भी साहसिक, ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाना होगा, हमारी सरकार, हमारी पुलिस अवश्य लेने का काम करेगी। मुजफ्फरपुर की घटना के बाद अपराधी के मकान पर बुलडोजर चलाकर एनडीए बिहार नेतृत्व ने यह निश्चित तौर पर साबित करने की कोशिश की कि बिहार में भी आने वाला समय योगी के मॉडल का होगा। एनकाउंटर भी यहाँ शुरू हो चुका है, बुलडोजर भी चलना शुरू हो गया है। और क्या ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है कि देख लीजिए, बिहार में योगी मॉडल तो हम अपनाने अब जा रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।